हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस नई वीडियो में बहुत स्वागत कर रही हूँ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हर लोगों को अपनी अपनी नंबर्स के बारे में, ज़ोडिएक साइंस के बारे में नया साल जब भी आता है तो क्यूरियोसिटी होती है कि भाई मेरे लिए ये साल कैसा रहने वाला है। तो बाकी सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए तो मैंने ऑलरेडी रीडिंग कर दिया है, टैरो रीडिंग कर दिया है, लेकिन ये रीडिंग रहने वाला है न्यूमरोलॉजिकल बेसिस पे, यानी आपके जो मूल्यांक और भाग्यांक रहेंगे उन नंबर्स के लिए 2023 कैसे रहने वाला है, यानी हर नंबर के लिए 1 से 9 तक सारे नंबर्स के लिए कैसे रहने वाला है, ये आज मैं आप लोगों को फास्ट बताऊंगी। यानी ज़्यादा डिटेल में नहीं रहेगा ये, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो कोशिश रहेगी कि मैं कम शब्दों में सारे नंबर्स के यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दी एम्प्रेस को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना है। दी एम्प्रेस इसी नाम का मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक भी अकाउंट है, वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ज़्यादातर ये कहा जाता है या फिर सजेस्ट करते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि सिर्फ मूलांक को कंसिडर किया जाता है। जब भी हम लोग ईयरली प्रेडिक्शंस देते हैं तो उस टाइम सिर्फ मूलांक ध्यान में लिया जाता है, लेकिन जहाँ तक मैंने स्टडी की है, ऑब्जर्वेशंस किए हैं या फिर केस स्टडीज़ की है, उसके बेसिस पे मैंने ये देखा है कि यहाँ पे सिर्फ मूलांक नहीं भाग्यांक का भी असर होता है। क्योंकि जब किसी का, जैसे हर किसी नंबर के एंटी नंबर्स होते हैं, लेकिन 5 नंबर अगर है, मूलांक है 5 नंबर, तो 5 का कोई एंटी नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ एंटी सिचुएशन या फिर अनफेवरेबल सिचुएशंस आएगी ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जितनी मैंने स्टडीज़ की है, मेरे पास केस स्टडीज़ आती है, उसके बेसिस पे मूलांक और भाग्यांक दोनों चीज़ें हमें असर करती है। इसीलिए मैंने दोनों चीज़ों को कंसिडर करके वीडियो बनाया है। तो अगर आप, जैसे ज़्यादातर हम लोगों का मूलांक अलग होता है, भाग्यांक अलग होता है, तो आप दोनों नंबर्स का भी प्रेडिक्शन ज़रूर देखिएगा, वो दोनों आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों का मूलांक या फिर भाग्यांक 1 आता है, मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है वो अलग वीडियो है, मैंने बताया है, उस तरीके से आप फॉलो कीजिएगा। आप लोगों के लिए एक बेहतर साल रहेगा 2023, क्योंकि अगर आपका 1 नंबर आता है तो आपको इस साल में कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेगी, या फिर शांत कैसे रहना है, या फिर अपने मन की कैसे सुननी है, ये चीज़ आपको इस साल में पता चली। अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में कैसे जुड़ना है, क्योंकि 1 नंबर का होता है कि दिमाग गर्म हो जाता है बहुत जल्दी, लीडरशिप इतनी होती है, तो हर चीज़ खुद से करने को रेडी रहते हैं, यानी हर टाइम दिमाग का ही वो इस्तेमाल करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाते या फिर दिल से नहीं सोच पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है उनको। इसीलिए अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो डायरेक्टली एक्शन लेना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी 2023 में नहीं होगी। इस साल आप महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि आप में चेंजेस हो रहे हैं, यानी आप शांत हो रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ बता रहा है, आपका इंट्यूशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कोई भी काम करते वक्त, और आप उसे नोटिस करने लगे हैं। और पूरे साल भर के लिए आपको ये करना भी है। हमेशा अपना इंट्यूशन सुनना है, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत बहुत यानी बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं, ऑकल्ट में कुछ कर रहे हैं, या फिर और कोई भी सीनियर पोजीशन पे है, तो उस टाइम के लिए, उस प्रोफेशन के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों को कुछ नया सीखना है ऑकल्ट में, जैसे हीलिंग सीखना है या फिर मेडिटेशन सीखने हैं, चक्रास के बारे में जानना है, कुछ भी अगर ऑकल्ट में सीखना है तो उसके लिए बेस्ट साल है। जैसे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है 2023 ओवरऑल कैसे रहेगा, तो उसमें मैंने बताया है कि 2023 में स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए बेस्ट साल रहने वाला है। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो ये साल बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप लोगों का 1 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बेहतर कॉम्बिनेशन का है, लेकिन इसका जो टोटल आता है वो, अगर हम लोग टोटल करें तो 8 पे आता है, जो कि एक अच्छा नंबर नहीं है। आपको स्ट्रगल्स आएंगे, डिलेस आएंगे, अचानक से बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स भी आपको इस साल में आएंगे। यानी आपने जो बोया है वो इस साल आपको काटना पड़ेगा। जो भी आपने जिस तरह के भी कर्म किए हैं उसके रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और इस साल आप एक्सपीरियंस करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटेंगी जो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रही है, और सडन इंसिडेंट्स आपकी ज़िंदगी में इस साल भर में बहुत होंगे।
जैसे अचानक से आपके करियर में कुछ चेंज आ जाना, या फिर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो जाना, ब्रेकअप्स हो जाना, झगड़े हो जाना है। आपको इस साल भर में फायर से बच के रहना है। छोटी सी आग भी आपको कहीं ना कहीं पे हार्म कर सकते हैं, तो केयरफुल रहिएगा। फायर इस साल में आपको बहुत केयरफुल यूज़ करना है। अगर आप फीमेल हैं तो हमेशा फायर के साथ में खाना बनाने के वक्त आप हमेशा साथ होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लग रही है कि वहाँ पे भी कुछ होने के चांसेस है फायर रिलेटेड, जैसे शॉर्ट सर्किट है, या फिर कहीं ना कहीं, यानी जो चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में इस साल होगी वो डिवाइनली गाइडेड होगी। आप उसे टाल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, और ये इंसिडेंट्स कभी भी होंगे, यानी सडनली होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे, आपको कुछ पता भी नहीं होगा। और अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होगी जो आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको अपनी सबकॉन्शियस माइंड का, इंट्यूशन का सुनना है। ये बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। बाकी आप करियर में अच्छा करेंगे। काफ़ी लोगों का करियर इस साल में चेंज हो जाएगा, चेंज होगा। रिश्ते अगर आपके टॉक्सिक थे तो वहाँ से आपको छुटकारा मिलेगा। नए रिलेशनशिप्स आपके पास में आएंगे। यानी ये साल ऐसा रहेगा आप लोगों के लिए कि आपका जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो सेट होगा इस साल में। जो चीज़ें अब तक आपको परेशान कर रही थी, यहाँ पे मुझे बहुत ये भी लग रहा है, यानी मुझे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं अभी मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो आदत हो चुकी है मुझे। जब भी मैं कुछ बताना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे उसी वक्त मैसेज आते हैं, तो वही ऐड कर रही हूँ मैं कि आप मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, तो वो जिस भी रीज़न की वजह से था वो हटने वाला है इस साल। तो थोड़ा सा पेनफुल रहेगा, लेकिन प्रिपेयर रहेगा इस चीज़ के लिए। जो भी होगा इस साल आपकी फाउंडेशन को स्टेबल करने के लिए ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप लोगों का मूलांक या फिर भाग्यांक 2 नंबर पे आता है तो आप लोगों के लिए 2023 कैसा रहेगा। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये नंबर कॉम्बिनेशन यानी माँ और बेटे का जैसे होता है, वैसे आप बोल सकते हैं नहीं, लेकिन उसी तरीके का होता है। ये नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो है आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत कराएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी काफ़ी लोग डर जाते हैं, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं होगी, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हमारा इंट्यूशन हमारे साथ में होता है तो ज़िंदगी में हम हर चीज़ आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों का इंट्यूशन बहुत बढ़ेगा इस साल में, और एक्यूरेसी आएगी, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। अगर आपको पहले पता नहीं चलता था कि यानी ये सच है या फिर मुझे ऐसा लगता है, सच में ऐसा है कुछ है, या फिर मुझे ऐसा लगता है, या फिर कोई बिलीव नहीं करता है, तो ये हटेगा। आपको इस साल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप कुछ सीखना चाहते थे, नया कुछ सीखना है, कुछ इन्वेंट करना है, कुछ रिसर्च वर्क करना है, का कुछ आपको करना, तो कोई प्लान है दिमाग में लेकिन आप उसे पेपर पे नहीं ला पा रहे, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो ये नहीं होगा इस साल में, वो आप सामने ला सकेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी यहाँ पे, जैसे दोनों भी नंबर से है जहाँ पे दिल से सोचने वाले नंबर से, यानी यहाँ पे लॉजिकल दिमाग एब्सेंट होता है, तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि दिमाग को भी अपने साथ में रखना है, क्योंकि आप इस साल बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, क्योंकि दोनों भी नंबर्स ऐसे ही है। इमोशंस में बह के कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, ये सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको इमोशन बहुत भारी है या फिर वो कंट्रोल कर ऐसा लग रहा है, आप या तो अपने इंट्यूशन की सुनिए, या फिर अगर आप ये नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो वो आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से, स्पिरिचुअल एक्सपर्ट से, मेंटोर गाइड से कनेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। एक और चीज़ भी होगी आप लोगों के साथ में, 7 और 2 अगर हम लोग मिलाते हो तो 9 पे आता है, और 2-7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो आप में अगर इतने दिनों तक कोई चीज़ करने के लिए लीडरशिप नहीं है, या फिर एक करेज नहीं है, इनर एनर्जी कम पड़ रही थी, एक एंथुजियाज़म है, एक स्ट्रेंथ चाहिए, वो नहीं थी, तो इस साल में वो आप फील करेंगे। हर चीज़ आप अगर कुछ करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, वो इस साल में आप कर पाएंगे। कुछ और भी मैसेजेस हैं जो मुझे भी आ रहे हैं, बताती हूँ। इस साल आपकी फिनेंशियल ग्रोथ भरपूर होने वाली है, यानी आपकी करियर में फिनेंशियल ग्रोथ में बहुत ग्रोथ होगी, इंक्रीमेंट रहेगा, प्रमोशन रहेगा, या फिर अगर आपको कुछ सेविंग्स करनी थी तो वो भी आप कर पाएंगे। नया तो कुछ करना है तो बोला मैंने आप लोगों की कि आप आसानी से कर सकते हैं। अगर बिज़नेस
स्टार्टअप करना चाहते थे तो वो कर सकते हैं। कुछ वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारी हाउसवाइफ है या फिर किसी रीज़न की वजह से अभी जॉब नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए भी ये साल ऐसा रहेगा कि आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और खुद का कुछ अर्न करने लगेंगे। यानी 2 नंबर वालों को इस साल में पैसा बहुत मिलेगा। कोई भी हो, छोटा मोटा कुछ भी काम है, थोड़ा ज़्यादा पैसा कैसा भी, लेकिन पैसा ज़रूर आएगा आपके पास में। अगर आपकी मैरिज का कोई प्रॉब्लम था, मैं नहीं हो रही थी, डिलेस हो रहे थे, तो वो भी सॉल्व होगा इस साल में। और अगर काफ़ी दिनों से चाइल्ड कंसीव होने का कुछ इशू था, फिर प्रेगनेंसीज में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, चाइल्ड बर्थ के कुछ इश्यूज़ थे, तो वो भी इस साल रिजॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप फीमेल हैं 2 नंबर के, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, तो ये साल आपको यादगार रहेगा। हर चीज़ आपको मिलेगी इस साल में, यानी आप रूल करेंगे पूरे साल भर में। हर चीज़ आपके पास में रहेगी, आपके कंट्रोल में रहेगी। जैसे मैंने लास्ट ईयर के प्रेडिक्शन में बताया था कि फेमिनाइन पावर जो है वो रूल करेगी 2022 में। और आपने अगर रिकॉर्ड चेक किया तो कितनी सारी फेमिनाइंस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए अलग अलग चीज़ों में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ फेमिनाइंस जो है मुझे खुद का ऑकल्ट का कुछ स्टार्ट करने वाली दिख रही है, या फिर जैसे हीलिंग सीखा है तो सेल्फ प्रैक्टिस शुरू करना है, फिर कुछ सीखा है लेकिन अब तक अपना कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो इस साल में होगा, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 3 आता है तो 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 3 और 7 ये भी एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और इसका टोटल भी अगर हम लोग करते तो 1 पे आता है, यानी तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि दोनों भी नंबर प्योरली स्पिरिचुअलिटी के हैं, यानी 3 नंबर भी स्पिरिचुअल है और 7 नंबर भी स्पिरिचुअल है। हाँ, कुछ डिफरेंसेस है दोनों में कि 7 नंबर जो है वो खुद से सारी चीज़ें खुद स्टडी करके खुद चेक करता है, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है कि कोई मुझे बताएगा, कहीं से वीडियो देख लिया, बुक्स पढ़ लिए, या फिर पुराने किसी आदमी ने बताया है, नहीं, ये अपने आप ही सर्च करता रहता है, उसका सेल्फ विजडम होता है। और 3 नंबर इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है, वो इधर उधर से पढ़ के स्टडी करके बहुत हार्ड वर्क करके नॉलेज कमाता है। तो इन दो जैसे अलग अलग तरीके, यानी एक ही फील्ड के हैं लेकिन नेचर दोनों का बहुत अलग अलग है। तो ये इस वजह से आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा इम्बैलेंस इस साल में रहेगा। अब ये दोनों आप लोगों को मैनेज करनी है। जैसे कि एक बहुत मैच्योर इंसान है, बहुत शांत है, हर तरीके से वो सोच के कुछ भी काम करता है। दूसरा है बहुत एनर्जी है उसके पास में, अगर कुछ भी उसे लगा तो वो निकल पड़ता है, वो सोचता नहीं कि उसका परिणाम क्या होगा। तो इन दोनों को जैसे साथ में लेके आपको अगर चलना है तो दिक्कत होगी, ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी इस साल में होगी। तो आपको इस साल दोनों को मैनेज करके साथ में चलना है। बहुत बार आपका बैलेंस बिगड़ेगा, आप पे 7 नंबर की एनर्जी हावी होगी। जैसे अचानक से कुछ भी डिसीजन ले लिया, अचानक से कुछ भी करना है, यानी ज़्यादा सोचना नहीं है या फिर दूर की सोचना नहीं है, ऐसा बिना सोचे आप बहुत सारे एक्शंस लेंगे, ऐसा आप करने वाले। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो सकते हैं, कुछ झगड़े हो सकते हैं, बिना वजह कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, सिचुएशन बिगड़ सकती है। अगर आप एजुकेशन में हैं तो बहुत अच्छा ईयर रहेगा, ये साल रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुछ एग्ज़ाम देनी थी, कहीं पे सिलेक्शन होना था, आपको अब्रॉड जाना था अपनी स्टडीज़ के लिए, या फिर कुछ नया सीखना है, आपको ऑकल्ट का कुछ सीखना है, या फिर स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना है, तो सबसे बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। मैं कहूँगी बहुत अच्छा करेंगे आप। अगर आप पहले से सीखे हुए हैं, कुछ हीलिंग सीखा हुआ है, जैसे बहुत सारे लोग रेकी लेवल 2 तक करते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इस साल स्टार्ट कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्पेशली एस्ट्रोलॉजी या फिर वैदिक जो भी चीज़ें हैं जो पारंपरिक तौर से चली आ रही है, ऐसा कुछ सीखने वाले हैं, योगा है, तो इसमें आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपका करियर अगर टीचिंग रिलेटेड है, कोचिंग रिलेटेड है, किसी भी चीज़ों में, फिर गाइड करने में है, काउंसलिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपनी एनर्जी का ख्याल रखने की यहाँ पे ज़रूरत है, इम्बैलेंस नहीं होने देना है। गुरु का साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि ये ऐसा बहुत बार होगा कि आपको 7 नंबर की एनर्जी पुल करेगी अचानक से कुछ करने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए,
बिना सोचे समझे एक्शंस लेने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। हमेशा गुरु की एनर्जी को साथ में रखना है। बात करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा आप कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका टोन क्या है, आप किस तरीके से किसके साथ में क्या बात कर रहे हैं। अगर आप चैट पे भी बात कर रहे हैं तो ख्याल रखिएगा अचानक से आप कुछ मैसेज भेज दिया और दूसरे इंसान ने उसका गलत मतलब ले लिया या फिर उसका कुछ अलग ही हो गया, झगड़े होना स्टार्ट हो गए, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन में भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत एनर्जी रहेगी आपके अंदर इस साल में, यानी बहुत एनर्जी रहेगी, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, नहीं हर चीज़ आपको करना है। ट्रैवलिंग भी बहुत होगा आप लोगों का इस साल में। ज़्यादातर आप जैसे धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे आप ज़्यादा जाना पसंद करोगे। और दूसरा साइड ये भी है कि आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी उतनी करने वाले, जैसे हॉर्स राइडिंग कर लिया, ट्रैक कर लिया, ऐसी चीज़ें भी आप करने वाले हैं। हाँ, लेकिन वापस से मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पे कोई भी एडवेंचरस चीज़ आप करने के लिए जा रहे हैं तो सारी चीज़ों का ख्याल रखे कीजिएगा। चलिए आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन, तो आप लोग ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। जाने से पहले दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम इसे नाम का है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो जाने से पहले आप सब अपना ख्याल रखिएगा। तमसो मा ज्योतिर्गमयम। बाकी दूसरे वीडियो में मैं बाकी नंबर्स के वीडियोस भी लाऊंगी।